अच्छा, आज के इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि ई कॉमर्स मार्केट जो है वो किस तरह से काम करती है, यानी कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके बैकएंड के ऊपर जो है वो क्या क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि प्लेटफॉर्म, जो भी आपका प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, जिनको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि आप जो है वो शॉपिफाई को यूज़ करके एक अपनी अलग आइडेंटिटी या अपनी अलग एक पहचान जो है वो बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप दराज या फिर अमेज़ॉन, ईबे, इट्से, वॉलमार्ट, नून, मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप वहाँ पे जो है वो अपना ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको कि ऑडियंस जो है वो उनकी होती है, स्टोर आप क्रिएट करते हैं, नाम सब उनका ही चलता है। कोई भी पूछेगा कहाँ से प्रोडक्ट बाय किया, दराज से की। कोई ये नहीं कहेगा मैंने जी अली की शॉप से जो है वो ये प्रोडक्ट बाय किया है। ठीक है, नाम किसका चलेगा, दराज का चल रहा है जी। नाम किसका चल रहा है, अमेजोन का चल रहा है, ईबे का चल रहा है, इट्से का चल रहा है। लेकिन अगर आप कोई वेबसाइट जो है वो बनाते हैं, शॉपिफाई के थ्रू बनाते हैं, तो उसके अंदर आपकी अलग एक डोमेन होती है। उसी डोमेन को जो है वो आप फिर प्रमोट करते हैं, लोग उसी को रिमेंबर करते हैं। जैसे कि आप जो है वो एक प्रोडक्ट बाय करते हैं, आइडियोनिक की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप बाय करते हैं, तो आप वो किसी आपसे कोई पूछता है, आप कहते हैं मैंने आइडियोनिक की वेबसाइट से बाय की, सिंपल। ठीक, तो जब भी वो फिर दराज का नाम नहीं आ रहा, ठीक है, वो एक ब्रांड जो है वो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इस तरह से की है कि उनकी जो उनका ब्रांड है वो ओवरऑल विजिबल हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। ये कस्टमर जर्नी को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हमने। सबसे पहले कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए। अब वो किस तरह से पहुंच सकती है, एक तो आप अपनी वेबसाइट की, अपने प्रोडक्ट की एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा, आप पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपकी अच्छी जो है वो फैन फॉलोइंग है। मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो है ये वाली प्रोडक्ट जो है इसको सेल आउट करना है, इसमें से जितने ऑर्डर्स आएंगे 5% मैं आपको दे दूँ। तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग जो है इसी तरह से चलती है। उसके बाद एवोल्यूशन, कि आपकी प्रोडक्ट को लोगों ने कितना टाइम दिया। कोई आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आता है, आके एक सेकंड भी नहीं रुकता, मेन इमेज देखता है और बैक कर देता है। कोई आता है आके 5 सेकंड रुकता है, कोई आता है 10 सेकंड रुकता है, या फिर आपका जो है वो कंटेंट, कोई एक शख्स आता है आके पहले आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस देखता है, उसके बाद जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन रीड करता है, बुलेट पॉइंट्स रीड करता है, स्पेसिफिकेशन चेक करता है। प्लेटफॉर्म्स कंसिडर करते हैं इन चीज़ों को। वो देखते हैं कि कोई शख्स आया है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उसने वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया। जब टाइम स्पेंड की बात आती है, प्लेटफॉर्म को समझ आ रहा होता है कि कोई शख्स, आप एग्जांपल ले लें यहाँ पे कि आपने दराज को ओपन किया या आपने गूगल ओपन किया, कुछ भी ओपन कर लें, वहाँ पे आप जाके कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट ओपन करेंगे, डेफिनेटली आप कुछ देखेंगे या कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे, ये काम तो करेंगे ना। ऐसे तो नहीं करेंगे कि आपने ओपन करके बस ठीक है साइड पे रख दी। आप उसके ऊपर जो है कोई मूवमेंट कर रहे होंगे, स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स ये चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, जो कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी उसका बीएसआर इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में, इसके अंदर जो है इसका नुमाया जो है वो एक रोल होता है। बीएसआर क्या होता है, इसको हम जो है अमेजोन के अंदर जाके ज़्यादा अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि
BSR जो होता है वो बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक होता है, बेस्ट सेलर रैंक, यानी कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी प्रोडक्ट जो है वो आपकी दूर होगी। दूर किससे होगी? फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट की निश है, यानी कि आप ये समझ लें कि ये है होम एंड किचन, इसकी कैटेगरी है, और ये है आपकी क्लॉथिंग की। दो कैटेगरीज आपके पास यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे ऊपर कौन सी होगी? जो पहले नंबर पे होगी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। इसी तरह BSR जितना कम होगा, बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा, उतना वो ऊपर होगा। समझ रहे हैं बात? तो बेस्ट सेलर रैंक जो है वो आपका इम्प्रूव होता है किसके साथ? कि कोई जो है वो आपके कंटेंट को कितनी वैल्यू दे रहा है, कितना जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा है, और उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वो किस तरह से जज होती है, वो किस तरह से चेकआउट होती है, आपके रिव्यूज की बेस पे, आपकी रेटिंग्स की बेस पे होता है। यानी कि आपकी प्रोडक्ट को क्या रेटिंग मिली है, लोगों ने अपना इजहार ख्याल किस तरह से किया है, आपकी प्रोडक्ट बाय की, बाय करने के बाद उन्होंने रिव्यू लीव किया, ठीक है? रिव्यू के अंदर वो क्या लिखते हैं? आप भी अगर जो है वो कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, आपने कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करनी है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखने के बाद दूसरी चीज़ जो है वो मेरे एनालिसिस के मुताबिक आप डायरेक्टली जो है वो रिव्यूज देखते हैं। पिक्चर देखी, पिक्चर के बाद दूसरी चीज़ आप रिव्यू देखते हैं, उसके बाद आप टाइटल वगैरह की तरफ जाते हैं। पिक्चर और रिव्यू। क्यों? रिव्यूज अच्छे नहीं होंगे, आप कहेंगे ये तो प्रोडक्ट की अच्छी नहीं, छोड़ो, ये लोगों को खराब चीज़ें भेज रहे हैं, आप वहीं से छोड़ देंगे। रिव्यूज अच्छे होंगे, रेटिंग, रेटिंग जब आपने देख ली रेटिंग अच्छी है, उसके बाद आप रिव्यूज की तरफ जाते हैं। टाइटल वगैरह रीड करने के बाद डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स जो भी आप रीड करते हैं, उसके बाद जो है वो आप मूव करते हैं नीचे। जैसे कि यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे हमने दराज को ओपन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपने कोई चीज़ लेनी है, किसी प्रोडक्ट का नाम बताएं, कोई बता दो, किसी प्रोडक्ट का नाम बताएं, कोई चीज़ का। हेडफोन, यहाँ पे आपने हेडफोन सर्च कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल जो है वो हेडफोन्स आ गए हैं, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 26,676 जो है यहाँ पे आपके पास आ गए हैं। अब यहाँ पे पहली प्रोडक्ट है P9 के नाम से, और इसकी प्राइस है 1049, और उसके बाद है 1320। अब यहाँ पे अब इन दोनों में से अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों में से प्रोडक्ट चूज करो, कौन सी लेनी है आपको? सेकंड वाली। आपने फौरन बोला है सेकंड वाली, क्यों बोला है? ये चीज है कि आपने यहाँ पे देखा कि इसके सोल्ड ज्यादा है, सोल्ड यहाँ पे ना भी होते तो आप रिव्यूज को देखते, क्योंकि इसके रिव्यूज यानी कि इसको 20 लोग बताने वाले हैं कि ये अच्छी चीज है। अच्छा, आपको यहाँ पे रेटिंग से पता चला है, अपनी अभी आपने रिव्यूज नहीं देखे कि लोगों को क्या अच्छा लगा है, आपने जस्ट रेटिंग देखी है कि रेटिंग जो है इसकी अच्छी है। अब यहाँ पे सिर्फ एक शख्स ने बताया है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसके अंदर 20 लोगों ने बताया, तो इसकी अथेंटिसिटी और बढ़ गई। आगे चलते हैं, आगे जाके आप यहाँ पे देखेंगे ये इसके 4 हैं, लेकिन 4 लोगों में से किसी एक ने रिव्यू अच्छा नहीं दिया, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग जो है वो नीचे की तरफ आ गई है। आगे आएंगे तो यहाँ पे 2 ने दी है, इसी तरह जो है वो आप उसको देखेंगे तो ये 1049 है, 54 जो पर्सन हैं उन्होंने इसको रेटिंग दी। इसकी रेटिंग जो है ऑलमोस्ट 4.5 से ऊपर है, इसको हम कहते हैं जिन्हें हम इसको चेकआउट करते हैं। आपने ओपन कर ली, ओपन करने के बाद आपने जो है फिर आप देखेंगे कि रेटिंग अच्छी है इसकी, आप उसके बाद जो है वो पिक्चर्स या कलर्स वगैरह चेक कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद आप कहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, रेटिंग चेक करते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 3 लोग जो हैं उनको जो है वो प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई,
एक शख्स था, उसको भी नहीं पसंद आई, और 4 जो है वो ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू फील हुआ है, मे भी किसी भी वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल स्टार है। तो यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म जो है आपको इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, क्वालिटी के ऊपर जो है इसने यहाँ पे, बाकी ओवरऑल गुड है, 4 तक जो है इसने रेटिंग दी। उसी तरह जो है वो डिफरेंट लोगों ने यहाँ पे रिव्यूज लीव किए हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे द चेकआउट। तो जो टाइम स्पेंड करते हैं आप, वो जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कैसी है। प्रोडक्ट की बेस के ऊपर टाइम स्पेंड होगा। अब अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आती तो मैंने क्या करना था, वापस आते हैं आप, यहाँ पे हमने हेडफोन सर्च किया, ये प्रोडक्ट है, हम कहते हैं कि अच्छा ये इसको ओपन करते हैं, क्या है, रेटिंग देखी है, अच्छी नहीं है, चलें छोड़ें इसको, आप इससे आगे चलेंगे नहीं। टाइम कितना स्पेंड किया आपने, सेकंड्स के अंदर, ठीक है, हाफ मिनट कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट रुक जाएंगे, उससे जो है वो वर्थ नहीं बनेगी। और एक और चीज़, जैसे अभी हमने यहाँ पे चेकआउट की बात हो रही है, पेमेंट गेटवे की बात हो रही है, अब यहाँ पे हमने ना प्रोडक्ट ओपन कर ली, प्रोडक्ट ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एक टाइम स्पेंड किया, इसको चेक किया, बैक कर दिया, अभी चेक किया था ना थोड़ी देर पहले, आगे आते हैं हम, उसके अलावा जो है वो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर ये 23 हैं रिव्यूज, 35 हैं, 7 हैं, इसके बाद हम जो है वो कोई एक प्रोडक्ट और ओपन कर देते हैं, ये वाले। इससे पहले हमने कौन सी प्रोडक्ट चेक की हैं, 54 रिव्यूज थे उसके, उसका स्टोर और था, हम इसको चेक करते हैं, इसकी डिटेल्स हमें अच्छी लगती हैं, रिव्यूज जो है वो हमें अच्छे लगते हैं, 5 स्टार से नीचे कोई रिव्यू नहीं है, सारे अच्छे हैं, हम इसको बाय कर लेते हैं। एल्गोरिथम क्या समझेगा, एल्गोरिथम कि आपने पहले 4 प्रोडक्ट्स चेक की, 4 प्रोडक्ट्स को चेक करने के बाद आपने फिर क्या किया कि उनको सॉर्ट आउट किया, उसके बाद आपने ये वाली प्रोडक्ट बाय कर ली। इसका मतलब ये होगा कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये अच्छी है उन दूसरी प्रोडक्ट से, एल्गोरिथम फिर इस प्रोडक्ट को जो है वो मजीद बूस्ट देगा। सारी कहानी एल्गोरिथम की है, ठीक है, कि एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, आपने उसी फ्लो के अंदर चलना है, खुद से कोई भी जो है इसके अंदर आप मार्का नहीं मार सकते, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद आपके चेकआउट्स क्लियर होने चाहिए। तो दराज वगैरह के ऊपर जाएंगे तो आपको जो है वो सारा सेफ ही देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो दराज जो है उसकी सारी अथॉरिटी लेता है। अच्छा, दूसरे एंड पे बैक एंड ऑपरेशन, सप्लाई चेन जो है वो क्या चल रही होती है, तो बैक एंड के ऊपर जो सप्लायर होता है या सेलर होता है, उसके एंड के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे होते हैं, यहाँ पे जो है वो बिल्कुल जो है वो शॉर्ट तरीके के अंदर लिखा हुआ है, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ज़रा कुछ बोलने बता रहे हैं क्या कैसे कैसे करके चेन चलती है ई कॉमर्स के अंदर। जी जी, आप बोल रहे, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, डेकोरेशन करवाते हैं, ठीक है, स्टोर भी बनाना था, स्टोर बना लिया, उसके बाद डेकोरेशन कर ली, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है, सोर्सिंग करते हैं, आगे डिस्प्ले करते हैं यानी कि लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, आगे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके बाद जो है वो फाइनेंस मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आ जाता है, और उसके बाद जो है वो रिटर्न मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैंने आपको ई कॉमर्स का एक पूरा स्केच बताया था।
अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो उसका कुछ स्केच जो है थोड़ा सा चेंज होता है। आपने ऑर्डर मैनेज करना है। ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका ऑर्डर मैनेज होता है कि आपने जो है यहाँ पे सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊंगा कि ऑर्डर आता है, आपको नोटिफिकेशन आता है, आप उसको रेडी करते हैं, वेयर हाउस में पहुँचा देते हैं। आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं या फिर आप दराज पे कर रहे हैं, आपने उसको पैक करना है, लेबलिंग वगैरह करनी है और दराज के वेयर हाउस में ले आना। आगे दराज जाने उसका काम जाने वो जो है वो शिप करवा देगा। दूसरे एंड पे हाउस वेयर हाउसिंग एंड पिकिंग, ये जो है वो दो तरीके जो है इसके अंदर आते हैं कि आप या तो जो है वो पैक करके वेयर हाउस में पकड़ाएं या फिर वेयर हाउस वाले खुद आके आपसे ले जाएं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग, जो कि शिपिंग को हैंडल करता है, यानी कि आपको ऑर्डर आया था, आपने उसको पैक भी कर दिया, आपने वेयर हाउस तक पहुंचा भी दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बचता है वो शिपिंग का बचता है। प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुंचानी है जिसने उसको ऑर्डर किया था, तो जो है वो भी काम आपका ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म करता है। अगर आप शॉपिफाई की तरफ मूव करते हैं तो वो आपको खुद करवाना पड़ता है। आप जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स वगैरह जो है ओपन करवा लेते हैं, आप लेपर्ड से करवा लें, आप टीसीएस से करवा लें, ठीक है, आप एमएनपी से करवा लें, मल्टीपल जो है यहाँ पे कोरियर जो है वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद डेटा फीडबैक लो। अब यहाँ पे ये वो वाली बात है जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर की है एवोल्यूशन के अंदर, कि कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को देखता है लेकिन वो बाय नहीं करता। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी प्रोडक्ट का जो फीडबैक है ये एल्गोरिथम को प्रोवाइड करता है, एल्गोरिथम समझता है इससे। ठीक है, आज की गेम हमारी जो है वो ओवरऑल एल्गोरिथम के गिर्द घूम रही है कि आपने एल्गोरिथम को किस तरह से लेके चलना है। उसके बाद जो है वो दूसरी प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो स्पीड के साथ जो है वो आपकी सेल आउट हो रही है तो सिस्टम जो है वो आपको अलर्ट करता है। वो भी आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से जो है वो आप थ्रेश होल्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो स्टॉक की क्वांटिटी को जो है वो वहाँ पे आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ तक जो है मेरी क्वांटिटी पहुँच जाए। ठीक है, तो मुझे आपने बता देना है ताकि मैं रीस्टॉक कर लूँ इसको। ठीक है।